किसी ने क्या खूब कहा है कि बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे, और हम तो ये कहते हैं कि किसान नहीं बचाएंगे तो रोटी कहाँ से लाएंगे। साथियों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनामिका और दर्शकों, हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही रहता है कि आपकी हर समस्याओं से आपको निराकरण कराना। और देखिए दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं श्री अन्न के बेकरी उत्पाद उद्योग में संभावनाओं के बारे में। और आज हमारे साथ हैं खाद्य विज्ञान विभाग की डॉक्टर प्रतिभा परिहार जी, जो कि विभाग अध्यक्ष हैं। तो चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। तो मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये विभाग जो है किसानों के हित में क्या कार्य कर रहा है। मैडम, मैं बताना चाहूँगी अपना खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है इस समय किसानों के लिए बहुत ही हित में कार्य कर रहा है, जिसमें कि अभी वर्तमान में हमारे पास में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तरफ से 3.49 करोड़ का हमारे पास एक परियोजना आई है, जिसमें कि हम लोग जो है किसानों के उत्थान और उनकी उन्नति के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। यदि हमारी किसान बहनें या युवा जो हैं, किसान युवा जो हैं, वो यदि अपना लघु उद्योग खोलना चाहते हैं तो हम उन्हें बहुत ही अच्छे प्रशिक्षण इस समय दे रहे हैं, जिससे कि वो अपना लघु उद्योग खोलकर अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही अभी मैं कहना चाहूँगी कि हमारे इसमें अभी जो है बेकरी उद्योग एक हम लोग ने जो है इकाई चालू की है, जिसमें कि हम विभिन्न प्रकार के बेकरी उत्पाद में अपने श्री अन्न को मिलाकर अलग अलग अनुपातों में मिलाकर हम पौष्टिक जो हैं श्री अन्न के उत्पाद बनाते भी हैं, और किसानों तथा युवाएं एवं महिलाओं को हम उनके कौशल विकास के लिए अलग अलग जो है उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और अभी तक हमने जो है 30 से अधिक जो हैं कृषि विभाग के जो अधिकारी एवं कर्मचारी हैं उनको हमने कौशल विकास करके उनका एक मास्टर ट्रेनर हम लोग ने तैयार कर दिया है। मतलब कहने का यह है कि 500 मास्टर ट्रेनर हमने अभी कृषि विकास को तैयार करके दिया है। इसके साथ ही हम कौशल विकास की ट्रेनिंग गांव-गांव में जाकर श्री अन्न जहां पर ज़्यादा अधिक उत्पादन होता है उनका प्रचार प्रसार करवाते हैं, जिससे कि उन्हें प्रतिदिन अपने आहार में ये श्री अन्न को शामिल करके अपने भोजन को पौष्टिक बनाएं। इन सब को देखते हुए हमारे साथ ही हमारी विभाग में और 2 इकाई चलती हैं, जिसमें कि जो अपने श्री अन्न लगाने वाले किसान हैं वो अपने जो हैं अनाज को लाकर हमारे यहाँ पर मिलिंग करते हैं, और हम उस जैसे कोदो कुटकी है उसकी हम मिलिंग करके उसका चावल बना के उन्हें ये कौशल विकास के प्रशिक्षण देते हैं कि वो छोटा सा लघु उद्योग खोल के अपनी जैसे कोदो का चावल, कुटकी का चावल बनाकर वो अपने दैनिक आहार में और अपना एक लघु उद्योग खोलकर अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ा सकते हैं। तो मैम, जैसे कि प्राचीन समय से ही भारत में जो है मिलेट्स को जो है इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही इसमें पानी को भी बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि रेतीली जगह पे भी मिलेट्स बहुत आसानी से उग जाते हैं। तो आप ये बताइए कि है ना, जैसे कि महिलाओं की अगर आपने बात की तो किस तरह से महिलाओं को इससे जोड़ा जाता है और किस तरह से उनको मोटिवेट किया जाता है कि प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा सकती है या स्थापित की जा सकती है और बहुत अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। क्योंकि ये जो श्री अन्न है ये बहुत ही एक पौष्टिक अनाज है। अभी ये आदिवासी इलाकों में तो पहले से ही लगाया जा रहा था, पर इसका प्रचार प्रसार ना होने के कारण इसका जो है लोगों को ज्ञान नहीं था कि यह बहुत ही पौष्टिक अन्न है। परंतु आजकल लोग जो है अपनी हेल्थ के प्रति बहुत अवेयर हो गए हैं, जिसके कारण यह लोग जो है गेहूं चावल की जगह इसको मिलाकर ये खाना चाहते हैं। तो मैं गांव की महिलाओं को
या किसानों की जो है अपने खेती किसानी जो करती हैं महिलाएं, उनसे मैं यह आग्रह करना चाहूँगी, या जो वह माताएं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं या जो गर्भवती हैं, वो श्री अन्न को अपने भोजन में इकट्ठा करें, में सम्मिलित करें। जैसे कि रागी है, रागी में कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में रहता है, उसको हम जो है अपने भोजन में सम्मिलित करें। इसका लड्डू बना लें, रागी के हम बिस्किट बना लें। अभी हम ये जो आपको इकाई दिखाएंगे बेकरी की, उसमें हम रागी के बिस्किट बनाते हैं, टोस्ट बनाते हैं। यही सब जो है हम अपनी महिलाओं को, यदि दूध पिलाने वाली माताएं, कि आपने कहा कि हम अपनी प्रोसेसिंग यूनिट है और यहाँ पे सारे उत्पाद बनाते हैं और महिलाओं को भी प्रोत्साहित करते हैं कि इस काम से जुड़े और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। तो आप ये हमें बताएं कि किस तरह से आप उनको बुलाते हैं, या कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं आप लोगों के द्वारा, या स्वयं आप महिलाओं के पास जाके संपर्क करते हैं? हाँ जी, हम लोग दोनों तरह से करते हैं। एक तो अपनी ये जो हमारे पास परियोजना आई है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो हमने बताई आपको, उसमें हमें श्री अन्न के प्रचार प्रसार के लिए उसका हमका मूल संवर्धित उत्पाद बनाकर उनको, महिलाओं को हमको कौशल विकास उनमें जागृत करना है। तो हम अपने यहाँ पे उनको हर महीने 3 दिन की ट्रेनिंग दे के उनका कौशल विकास करते हैं। बेकरी में उन्हें खुद करके देखो, हम ऐसा नहीं है कि उनको मतलब अपने हाथ से करते, वो खुद करती हैं और यहाँ पे 3 दिन पूरे अच्छे से ट्रेनिंग लेकर अपना कौशल विकास बढ़ाकर हम उनसे कहते हैं कि आप अपने गांव में जाइए और छोटी सी लघु उद्योग खोल के अपनी जो है आर्थिक स्थिति को या अपने हाथों को मजबूत कर सकती हैं महिलाएं। तो मैम, जैसे कि कौशल विकास तो करवा दिया, अब प्रोडक्ट भी उन लोगों ने बना लिया, उत्पाद भी निर्माण कर लिया और प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित कर ली, पर जो उत्पाद बना तो उसको कैसे वो लोग बेचें, मार्केटिंग कहाँ करें, कैसे, ताकि उनको सही मूल्य प्राप्त हो सके? तो इससे संबंधित भी आप कोई प्रशिक्षण देते हैं? इस प्रशिक्षण में हम जो है कौशल विकास के जो प्रशिक्षण देते हैं, उसमें अलग अलग उनको ट्रेनिंग दी जाती है 3 दिन में। जैसे हम उनको बताते हैं कि यदि आपने उत्पाद बना लिया तो आपको कौन कौन सी मशीनें चाहिए होंगी, कैसे आपको लोन बैंकों से मिल जाएगा, और किस तरह से आप इसकी जो है मार्केटिंग कर सकते हैं, कहाँ बेचें इसको। इन सब का प्रशिक्षण हम इनको 3 दिन में देते हैं, जिससे अभी हमारे पास जो है हमने 3 साल से इस तरह का कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया है, जिसमें कि हमारे पास अभी 15 से 20 ऐसे महिलाएं हैं जिन्होंने अपने घरों में लघु उद्योग खोल के इसको एक अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के प्रयास कर रही हैं। जी हाँ दर्शकों, जहाँ मिलेट्स जो है हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और इससे हमारी इम्यूनिटी क्षमता भी बढ़ती है, और हमारे भारत में तो प्राचीन समय से ही मिलेट्स को प्रोत्साहित किया जाता था, इसका उपयोग किया जाता था। तो अभी हमारे साथ मैम प्रतिभा परिहार जी थी। तो अभी हम एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में।
और दर्शकों, आज हम आए हैं जबलपुर के खाद्य विज्ञान विभाग में और अभी हमारे साथ हैं अभी डॉक्टर अर्चना पांडे जी, तो जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि दर्शकों, अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम बात कर रहे हैं मिलेट्स के बारे में। तो मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि मिलेट्स क्या होता है, मिलेट्स में कौन कौन सी फसलें शामिल होती है? जी हाँ, जैसे कि आपने बोला मिलेट्स क्या होता है, तो मिलेट्स को आजकल जैसे कि अभी श्री अन्न भी बोला जाता है, जो लघु धान्य जो सालों से हमारे प्राचीन समय से किसान उगाते हैं और खाते हैं। तो श्री अन्न के अंतर्गत जैसे छोटे जो अनाज होते हैं, जो दाने छोटे होते हैं और जिनमें रफेज रेशा ज़्यादा होता है, पौष्टिक तत्व ज़्यादा होते हैं, ऐसे जो अनाज होते हैं उनको हम लोग श्री अन्न या छोटे, जिसके अंतर्गत आता है कोदो, कुटकी, रागी, सावा, चीना और एक हद तक कह सकते हैं कि ज्वार बाजरा और मक्का भी हम लोग उसमें अंतर्गत ले लेते हैं, क्योंकि ये भी छोटे अनाज जैसे ही इसका उपयोग किया जाता है। तो मैम, प्राचीन समय में से ही भारत में जो है मिलेट्स फूड को यूज़ किया जाता था, उपयोग किया जाता था। और मैम, अभी तो इसका उत्साह और जोश लोगों में देखने को ही मिल रहा है, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि मिलेट्स को बहुत अधिक से अधिक जो है प्रमोट किया जाए। तो आप हमें बताएं कि आपके विभाग द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, हमसे प्रश्न किया कि मिलेट का आजकल बहुत ज़्यादा, जो श्री अन्न का बहुत ज़्यादा लोगों में जागरूकता आई है कि हमें खाना चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग देखते हैं आजकल कई सारी बीमारियां, रोग बहुत हो रहे हैं लोगों को। हमारी जो मतलब जो दिनचर्या है या जो हमारी जीवन शैली है, ये ऐसी हो गई है कि हमको उसमें मिलेट जो है हमारा श्री अन्न, वो आदर्श खाना है, क्योंकि उसमें हमको सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा कैलोरीज, बहुत ज़्यादा हमको ऊर्जा उसमें थोड़ा कम है और अफेद ज़्यादा, जो कि हमारा पाचन उसका आसानी से होता है। और वो हमारे जैसे कहना चाहिए अभी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा, जैसे हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का, जो हम लोग गांव में भी देख रहे हैं ये चीज़ कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसके लिए ये बड़ा आदर्श खाना लोगों ने क्या किया, गांव में भी हम लोगों ने देखा है, गांव में भी हम लोग जाते हैं, वहाँ भी हम प्रोग्राम करते हैं कि लोगों ने मिलेट से दूरी बना ली। लोग मिलेट लगाते ज़रूर हैं, उसको बेच देते हैं और क्या खाने लगे हैं, गेहूँ चावल उनके इसमें ज़्यादा आ गया है, या आजकल ब्रेड और ये। तो हम लोग का ये प्रयास है, ये हमारी जो बेकरी यूनिट है, ये प्रयास है कि जो ब्रेड बिस्किट गाँव में बड़ा प्रचलित है और बच्चों में भी बड़ों में भी लोग बड़े चाव से खाते हैं, तो चूँकि उनको ये खाने का उनकी रुचि है, तो उसी में हम लोग मिलेट मिला के या श्री अन्न मिला के उसको पोषक बना दें, ताकि लोग उसको बड़े रुचि से खाएं। और हम लोग का उद्देश्य है कि भाई उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले। और जो हमारी परियोजना चल रही है उसके अंतर्गत भी हम लोग ने जो प्रशिक्षण आयोजित किए, उस प्रशिक्षण में भी हम लोगों ने कॉलेज के जो हमारे युवा हैं उनको भी, कृषि विभाग के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी उनको सबको शामिल किया, ताकि ये हमारा जो प्रचार प्रसार है ये उनके माध्यम से और गांव में और फैले। तो इसी तरह एक मास्टर ट्रेनर हमने तैयार किए ताकि वो लोग गांव में जाके और लोगों को बताएं और अपना कुछ थोड़ा घर में, जैसे लघु उद्योग महिलाएं जो थोड़ा बड़ी पापड़ के काम जैसे करती हैं, उसी तरह छोटी छोटी बेकरी यूनिट बना के और मिलेट मिला के। जैसे हम लोग का उद्देश्य ये है कि मैदा तो रहता ही है बेस, क्योंकि वही है, उसके बिना हमारे ये प्रोडक्ट नहीं बन सकते, पर यदि हम उसमें मिलेट का मिश्रण करके बनाएं तो कुछ मात्रा में तो हमको मिलेट जाएगा ही और लोगों को अच्छा पौष्टिक भोजन मिलेगा। तो उसमें एक बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ मुख्य रूप से हमारे ब्रेड और कुकीज़, और जो कुकीज़ जो बिस्किट होते हैं उसमें हम लोग हर तरह के मिलेट मिला के, पास्ता जो कि बच्चों में बड़ों में सब में बड़ा प्रचलित है, उनको बड़ा रुचिकर लगता है, तो उसमें रागी पास्ता हमारे यहाँ का बहुत सेल होता है। हमारे यहाँ के 2 आउटलेट हैं, उसके माध्यम से हमारे ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बनते हैं, बाकी दिन भी हमारा रूटीन में बनता है। और वो प्रोडक्ट हमारे 2 आउटलेट के माध्यम से, जो हमारे केंद्र हैं विक्रय केंद्र, उनके माध्यम से बिकता है और हम लोग विभाग से भी बेचते हैं। ये ताज़ा बना तो लोग हमारे यहाँ के विश्वविद्यालय के और हमारे आसपास के परिसर के जितने भी लोग हैं वो भी आके यहाँ से जो अच्छा स्वास्थ्यवर्धक
श्री अन्न का जो हमारा आहार है वो खरीद सकें। तो जी हाँ दर्शकों, अगर आप स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आप यहाँ डायरेक्ट आके जो है मिलेट फूड या श्री अन्न को खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। और मैम जैसा कि अभी आप बात कर रही थी कि ये बहुत ही छोटे स्तर से प्रोसेसिंग यूनिट जो है शुरू की जा सकती है, तो ऐसे किसान भाई या बहन जो बहुत ही आर्थिक रूप से आगे नहीं है या बहुत पिछड़े हुए हैं, तो क्या वो भी प्रोसेसिंग यूनिट शुरू कर सकते हैं? क्या सरकार की कोई योजनाएं हैं जिसका लाभ लिया जा सकता है? जी, जैसे कि सरकार की योजनाएं तो हैं, पर इसके अलावा जो बैंक भी हमारे हैं वो बैंक भी इस तरह का बड़े आसानी से उनको ऋण देते हैं। हमारे यहाँ से जो प्रशिक्षण लेके जाते हैं उनको हम लोग एक प्रमाण पत्र देते हैं, उस प्रमाण पत्र के माध्यम से वो अपनी परियोजना एक बना के और बैंक में करते हैं, तो बैंक में बहुत आसानी से उनको लोन दिया जाता है। और यदि छोटा यूनिट लगाना, जैसे आप हमारे यहाँ देख रहे हैं कि बड़े ओवन लगे हैं, बड़ा, इसका एक छोटे यूनिट भी लगा के हम लोग छोटे इस पे भी कर सकते हैं। जैसे अब ये इलेक्ट्रिक ओवन है, तो हम लोग इसको गांव में भट्टी जो बनती है ना, पहले बेकिंग वैसे ही होती थी, बेकरी, तो गांव में भट्टी बना के आप उसको लकड़ी से भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं, जो हमारे वहाँ उपलब्ध है गांव में। मेरा कहना है कि वहाँ पे लाइट की बहुत बिजली की समस्या होती है, तो इस तरह से छोटे स्केल पे भी छोटी भट्टी बना के और छोटा मिक्सर लेके उसमें बहुत कम लागत में, हाँ मेरा कहना है कि कम लागत में भी जो हमारी ग्रामीण बहनें हैं, भाई हैं, वो लोग भी इसको कर सकते हैं। तो इसका प्रशिक्षण भी हम लोग देते हैं उनको, और मार्केटिंग उनकी पूरा कैसे मार्केटिंग करना है। और ये तो मैम जैसे प्रशिक्षण की आप बात कर रहे हैं, तो जो युवा या जो महिला बहनें जो हैं प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती हैं, तो वो कैसे संपर्क कर सकती हैं? वो हमारे यहाँ डायरेक्ट विभाग से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसका बहुत प्रचार प्रसार नहीं करते, क्योंकि हमारे पास वैसे ही बहुत लोगों का समूह रहता है कि प्रशिक्षण एक के बाद एक हमारे यहाँ लगातार होते रहते हैं। आपका कुछ ना कुछ ऐसा प्रशिक्षण जी जी, अभी हमारी जो परियोजना चल रही है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये हमारी मार्च तक है, तो मार्च तक तो हम लोग अभी प्रशिक्षण देंगे। इसके बाद फिर हमारा बजट है, क्योंकि किसी भी प्रशिक्षण में, कोई भी आयोजन में व्यय होता है, तो आर्थिक वो, तो अभी हम लोग ये प्रशिक्षण कर रहे हैं। और हमसे जो भी समूह हमसे संपर्क करते हैं उनका हम लोग प्रशिक्षण आयोजित करवा देते हैं। तो दर्शकों, अगर आप भी जो है प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से घर पे ही शुरू की जा सकती है। और अगर आपको प्रशिक्षण लेना है तो डायरेक्ट आप विभाग में आकर भी संपर्क कर सकते हैं। तो मैम, जो लोग बहुत ही आर्थिक रूप से पिछड़े और यहाँ आकर प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या उनको किसी तरह के रहने ठहरने और खाने की भी व्यवस्था की जाती है? जी हाँ, जी जी, ये हम लोग इस परियोजना के माध्यम से उनका रहने का निःशुल्क हम लोग व्यवस्था, हमारे यहाँ वो है, गेस्ट हाउस हैं और हमारे यहाँ डॉर्मेट्री है, तो उनका महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, सभी के लिए हमारे निःशुल्क व्यवस्था वो हम परियोजना के माध्यम से करते हैं। और उनका 3 दिन का उनका खाना, रहना और आना जाना सब हमारे तरफ से निःशुल्क प्रदान किया जाता है। तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर भी हैं हमारी महिलाएं, जो हमारे भाई हैं, वो यहाँ प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो मैम, ये पैकेजिंग करना और ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहाँ हाँ जी, हाँ, जैसे कि हम लोग का जो भी उत्पाद तैयार होता है उसकी पैकिंग हमारे यहाँ यहीं पे होती है। पैकिंग का भी हम लोग प्रशिक्षण देते हैं उनको, कैसे पैक करना है ताकि वो लंबे समय तक रहे। जैसे ब्रेड तो आपका 3 या 4 दिन में हम लोग उसका उपयोग करते हैं, जैसे टोस्ट है, कुकीज़ है, पास्ता है, ये हम लोग का 1 महीने भी रहता है। तो उसकी पैकिंग हमारे यहाँ सीलिंग मशीन है, तो वो बहुत कम मूल्य में आती है। तो वो हमारे यहाँ कोई भी जो गाँव में भी लोग करें वो भी खरीद सकते हैं उसको, उसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। अभी जैसे आप थोड़ी देर पहले मार्केटिंग की बात कर रही थी, तो अब चलिए प्रोसेसिंग यूनिट तो डाल ली और काम भी शुरू कर लिया, उत्पाद तैयार कर लिया, पर उन्हें अच्छा मूल्य प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। तो इस संबंध में कि कैसे कई जगह कई बार मेले लगते हैं, तो क्या आप उन्हें आमंत्रित करते हैं, बताते हैं कि आप यहाँ अपने उत्पाद को बेच सकते हैं? हाँ, देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जो मार्केटिंग की बात हम करते हैं ना, तो उनको हम लोग एक तो मेले और जो भी ऐसे आयोजन होते हैं उसमें तो उनको बताते ही हैं कि आपको रखना है। इसके अलावा एक और अच्छी जो एक लहर आई है ना अभी, कि श्री अन्न खाना है, श्री अन्न खाना है, और ऑनलाइन भी बहुत महंगा लोग खरीद के खा रहे हैं, तो ये इसका हमको बड़ा लाभ मिल रहा है। इसलिए हमको मार्केटिंग के लिए बहुत नहीं जाना पड़ता है। इवन हमारे यहाँ जो हम लोग उत्पाद बना रहे हैं, तो हमारे यहाँ जाता है और अगले दिन हमारे यहाँ फिर डिमांड आ जाती है कि ख़त्म हो गया है सामान, तो हमारे उसकी बड़ी डिमांड है। हमारे यहाँ विभाग से लोग लेके जाते हैं। तो अभी मुझे नहीं लगता कि अभी के समय में हमें मार्केटिंग के लिए बहुत
मेहनत करनी आवश्यकता पड़ेगी। है, जी। हम लोग मतलब उसको बिना मार्केटिंग के बहुत बड़े टिप्स के हम एडवर्टीजमेंट करें, उसका विज्ञापन करें, ब्रोशर लगाएं, उसकी आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी हम लोग ये एक हमारा उसमें जो ट्रेनिंग का जो हमारा वो रहता है शेड्यूल, उसमें हम लोग एक ऐसा टॉपिक रखते हैं जो हमारे एक्सपर्ट हैं, मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, हम उनको बुलाते हैं और वो अपनी जानकारी देते हैं कि आप किस किस समूहों के माध्यम से मैम, जैसे आपने- वहाँ आप लोग अपना जो उत्पाद है वो आप उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जी, तो मैम आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज बात कर रहे हैं मोटा अनाज या मिलेट्स के बारे में, जो कि बहुत ही सेहतमंद होता है और इसको बहुत ही स्वादिष्ट भी बनाया जा सकता है। तो दर्शकों, किस तरह से मोटे अनाज से जो है अच्छे उत्पाद बनाए जा सकते हैं, बेकरी उत्पाद बनाए जा सकते हैं। तो अब चलिए इसकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता की जांच कहाँ की जाए। जी हाँ, अब इस संबंध में हम बात करेंगे। जी हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ इसकी जांच की जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जी हाँ, NABL लैब में। और अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर अल्पना सिंह जी, जो कि खाद्य विज्ञान विभाग में प्रोफेसर हैं। तो मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी। तो मैम, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कैसे काम करती है आपकी लैब, इस संबंध में आप जानकारी दें। मैडम, देखिए, जो भारतीय गुणवत्ता परिषद है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके तहत ये NABL लैब का एक्रेडिटेशन होता है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया जाता है, जो कि विश्वसनीय होते हैं। जैसे हम कहीं प्राइवेट लैब से भी कई बार कराते हैं, मेडिकल है, एग्रीकल्चर है, फूड की जितनी भी खाद्य पदार्थों की टेस्टिंग है, ये सब इस लैब में होगी। अभी हम इसके लिए प्रयासरत हैं, जी। इसका एक्रेडिटेशन लाने के लिए हम प्रयासरत हैं। तो मैम, ये विचार आपके मन में कैसे आया, इस विभाग के मन में कैसे आया इस लैब को बनाने का विचार? मैडम, देखिए, कोई भी यदि खाद्य पदार्थ का हम उत्पादन करते हैं और यदि वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर सही नहीं बैठता है, तो फिर उसकी विक्रय करना बहुत कठिन होता है। यदि उसको हम अच्छी परीक्षण प्रयोगशालाओं में उसका अच्छे से परीक्षण करके जो हम रिज़ल्ट देंगे, उससे उनका जो भी वो अपना व्यवसाय स्थापित करेंगे, उसमें उनको ये ज़रूरी है आजकल NABL एक्रेडिटेशन लैब में ही उनको एनालिसिस करके देना तो है। मैम, जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं तो हर उत्पाद की जांच की जाती है? जी हाँ मैडम, अभी हम ये प्रयोगशाला को लाने के लिए मतलब प्रयासरत हैं। उसकी हमारी जितनी भी प्रारंभिक तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। जो गुणवत्ता परीक्षण हैं, केमिकल्स हैं, ग्लासवेयर्स हैं, मशीनें हैं, वो सारी परचेज़ हो चुकी हैं। और ये जो भारतीय गुणवत्ता परिषद है, इसमें हमारा बहुत शीघ्र ही हम इसका रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं इस माह के अंत में। उसके बाद जब उसका हमको एक्रेडिटेशन और सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद हम इसका परीक्षण कार्य प्रारंभ करेंगे, और जो कि हमारे विश्वविद्यालय को एक नई पहचान देगा। तो मैम, जो आपके विश्वविद्यालय से विद्यार्थी निकल रहे हैं, तो क्या इस लैब में आने के लिए आप उन्हें भी प्रोत्साहित करते हैं? बिल्कुल, उनको भी हम संबंधित कार्य सिखाते हैं? जी जी बिल्कुल, उनको सबको हमने 8 लोगों की एक टीम बना रखी है, जिसमें वो सारे लोग मतलब मैं भी उसमें शामिल हूँ, और हम 8 लोगों ने पूरी ट्रेनिंग ली है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जो ट्रेनिंग होती है, ISO का नाम आपने सुना होगा, तो उन सब की ट्रेनिंग हम लोगों ने ले रखी है। और ये विद्यार्थियों को हम इसी लैब में अपने साथ रखेंगे और उनका कार्य करेंगे उनके साथ। तो मैम, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, वक्त हो चला है खबरें खेती का, तो चलिए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्या है खास आज कृषि समाचारों में। दलहन फसलों की खरीद सरकार जारी रखेगी। 2 वर्ष में 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र बढ़ा। रबी फसलों की बुवाई 81% पूरी। रावे छात्राओं ने किया किसानों को जागरूक और विद्यार्थियों ने किया कृषि विज्ञान केंद्र का भ्रमण। और अब खबरें विस्तार से। चालू मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में किसानों से जुड़े विषयों और MSP पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर राज्य सरकारें MSP पर दालों की खरीद नहीं करती हैं तो केंद्र सरकार खुद आगे आकर अपनी एजेंसियों के जरिए उपज खरीदेगी। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में उत्पादन बढ़ाने, लागत घटाने और उत्पादन के ठीक दाम देने के
3 महत्वपूर्ण काम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अब किसानों से तुअर, मसूर व उड़द की 100% खरीदी करेगी। केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने संसद में सवालों के जवाब में कहा कि हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह मानते हुए कुल लागत पर 50% मुनाफा देकर एमएसपी पर फसल खरीदी कर रहे हैं और कई फसलों पर तो 50% से ज़्यादा दाम भी देने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में गत 2 वर्ष में 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नई सिंचाई क्षमता विकसित हुई है। प्रदेश की सिंचाई क्षमता में वर्ष 2026 तक 8,44,000 हेक्टेयर की वृद्धि होगी। प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य लेकर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश की सिंचाई परियोजना की समीक्षा प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल पर प्रयोग कर की जाएगी। डॉक्टर यादव विधानसभा समिति कक्ष में जल संसाधन विभाग और नर्मदा घाटी विकास विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पार्वती, काली सिंध और चंबल अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना, केन बेतवा अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना की स्वीकृति और केंद्र सरकार के सहयोग को राज्य सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए राज्य में भी विभिन्न नदियों को जोड़ने के लिए नदी जोड़ो परियोजना के क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में इस साल जल्दी सर्दी पड़ने से रबी फसलों की बुवाई में तेजी आई है। अब तक प्रदेश में 113 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुवाई की गई है, जो चालू रबी फसल वर्ष के लक्ष्य का 81% है। इस वर्ष 139 लाख हेक्टेयर में रबी बुवाई प्रस्तावित है। कृषि संचालनालय भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस साल की रबी फसल बुवाई गत वर्ष की तुलना में पीछे चल रही है। पिछले साल समान अवधि में 115 लाख हेक्टेयर में बुवाई की गई थी, जो वर्तमान बुवाई से लगभग 2 लाख हेक्टेयर अधिक थी। गेहूं की बुवाई सबसे अधिक 78 लाख हेक्टेयर में की गई है। गत वर्ष समान अवधि में यह बुवाई 73 लाख हेक्टेयर में हुई थी। चना की बुवाई पिछले साल से कम 14 लाख हेक्टेयर में हुई है। गत वर्ष समान अवधि में 19 लाख हेक्टेयर में चना बोया गया था। सरसों की बुवाई 11 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो पिछले साल की बुवाई से 12 लाख हेक्टेयर से कम है। कृषि महाविद्यालय रीवा के डीन डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी के निर्देश के अनुसार रावे छात्राओं ने ग्राम खौर में बीज उपचार जागरूकता कार्यक्रम किया। बीज उपचार जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत रावे छात्राओं ने किसानों को बीज जनित रोगों की जानकारी व उनसे बचाव के लिए बीज उपचार के बारे में बताया। रावे छात्राओं ने कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें प्राकृतिक खेती के अंतर्गत बीज उपचार के बारे में बताया। बीजामृत बनाने की विधि, प्रयोग व उनसे होने वाले लाभों के बारे में भी अवगत कराया। राइजोबियम कल्चर के बारे में भी किसानों को अवगत कराया व उससे लाभकारी तथ्य बताए। एजिटोबैक्टर कल्चर, उसके प्रयोग व महत्व को भी समझाया। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल मजगांव समनापुर के कक्षा 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थियों ने कृषि विज्ञान केंद्र डिंडोरी का भ्रमण किया। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से संबद्ध कृषि विज्ञान केंद्र जाकर विद्यार्थियों ने आधुनिक कृषि के तरीके जाने। कार्यक्रम डॉक्टर पी.एल. अंबुलकर के मार्गदर्शन एवं डॉक्टर गीता सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुआ। डॉक्टर गीता सिंह ने केंद्र की गतिविधियों की जानकारी दी, साथ ही कृषि शिक्षा दिवस मनाने का उद्देश्य भी बताया। तो किसान भाइयों, आज कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही और इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। और आज हमने बात की मोटा अनाज यानी कि मिलेट्स के बारे में। और दर्शकों, मोटा अनाज हमारे लिए बहुत ही सेहतमंद होता है और साथ ही साथ जो है भविष्य में आप इससे बहुत अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही और अगले अंक में हम एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।